Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। इसी के साथ यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बातें रखी। एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वे हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज यूपी देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा निरंतर निवेश। आने वाले 2 से 3 सालों में जब जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा उस वक्त उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये योजना अटके नहीं, लटके नहीं, भटके नहीं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर कहा कि सोशल मीडिया मंचों और वेबसाइटों पर डाली जाने वाली सामग्री के जिम्मेदार स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए। पिछले कुछ दशकों से प्रौद्योगिकी और इंटरनेट में बदलाव के लिए इंटरनेट के संचालन ढांचे में बुनियाद स्तर पर पुनर्विचार की जरूरत है। भारत सरकार अब सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। बीजेपी के मंत्री बीबी चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट के सिफारिशों में 29 नवंबर से चलने वाले संसदीय सत्र की पेश की जाएंगी। इस बिल में दिए गए नियम नहीं मानने पर सोशल मीडिया कंपनियों के ग्लोबल कमाई का 4% तक के जुर्माना लगाने का प्रावधान हो सकता है। मेघालय में कांग्रेस पार्टी को बुधवार रात बड़ा झटका लगा है। मेघालय में कांग्रेस पार्टी के 18 में से 12 विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत 12 कांग्रेसी विधायक अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब मेघालय में तृणमूल कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बन गया है। मेघालय में कांग्रेस विधायकों को टीएमसी में जाने को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की ओर से ये साजिश सिर्फ मेघालय में ही नहीं बल्कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी रची जा रही है। सबमरीन के बाद अब भारतीय नौसेना को एक और बड़ी ताकत मिलने वाली है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के मुताबिक स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत अगस्त 2022 से शुरू हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत ने एक सफल समुद्री परीक्षण पूरा कर लिया है। अगस्त 2022 तक हमें आईएनएस विक्रांत को शुरू किया जा सकता है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वानखेड़े के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिया है कि वानखेड़े की फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। आदेश में कहा गया कि वानखेड़े के परिवार के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी। भाजपा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। गंभीर को दूसरी बार आईएसआईएस संगठन ने ईमेल के जरिए धमकी दी है जिसमें उनके घर का वीडियो भी अटैच किया गया है। गंभीर की शिकायत के बाद उनके घर की सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया गया है। एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए अपने सभी प्रीपेड प्लान महंगे कर दिए हैं। वोडाफोन आइडिया के नए प्लान 25 नवंबर यानी आज से प्रभावी हो जाएंगे, जबकि एयरटेल के नए प्लान 26 नवंबर से प्रभावी हो रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का सबसे सस्ता प्लान अब 99 रुपए का हो गया है, जो कि पहले 79 रुपए का था।
कर्नाटक के धारवाड़ में 66 मेडिकल छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। बताया जा रहा है कि सभी को दोनों डोज लग चुकी थी, जिसके बाद 2 हॉस्टल को सील कर दिया गया। इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए धारवाड़ के डिप्टी कमिश्नर नितेश पाटिल ने कहा, संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों ने हाल ही में कॉलेज में हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। असम सरकार ने एक नई पहल करते हुए साल की शुरुआत में सभी सरकारी अधिकारियों को 2 अतिरिक्त दिनों की छुट्टी देने का फैसला किया। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि कर्मचारी अपने परिजनों के साथ समय बिता सकें। बताया जा रहा है कि ये छुट्टी केवल माता पिता के साथ समय बिताने या उन्हें घुमाने ले जाने के लिए दी जा रही है। असम सरकार की नई पहल माता पिता के साथ समय बिताने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों की। कोरोना की दूसरी लहर में हुई शिक्षा कर्मियों की मौत के बाद प्रशासन ने संवेदनशीलता देखते हुए अनुकंपा नियुक्ति के नियमों की शिथिलता की है और जिले के कई पीड़ितों के आश्रितों को जिला प्रशासन के प्रयास के बाद शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति दी। शिक्षा कर्मी संघ ने इसके लिए आभार व्यक्त किया। खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 3 चलित खाद्य प्रयोगशाला को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां नर्मदापुरम संभाग, खंडवा और गुना के आसपास के क्षेत्रों में जाएंगी और वहां आम लोग अपनी खाद्य सामग्री की जांच यहां करवा पाएंगे। खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर बने एडवर्ड पुल पर एक युवक ने अचानक छलांग लगा दी। युवक अजय द्विवेदी अपने दोस्त के साथ ओंकारेश्वर जा रहा था, तभी उसने अपने दोस्त से पुल के बीच में स्कूटी रुकवाकर फोटो खिंचाने का बहाना बनाया और छलांग लगा दी। सागर के बीना तहसील के बारधा स्कूल में प्राचार्य को लोकायुक्त पुलिस ने 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। स्कूल में पदस्थ एक दृष्टिबाधित शिक्षक ने उसका वेतन निकलवाने और कक्षा न लेने की सुविधा देने के एवज में प्राचार्य ने रिश्वत मांगी थी। अमिताभ बच्चन ने कमला पसंद पान मसाला के विज्ञापनकर्ताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। हाल ही में अमिताभ बच्चन इस विज्ञापन में काम के बाद विवादों में आ गए थे। उन पर इतनी बड़ी शख्सियत द्वारा पान मसाला के ऐड में काम करने में युवाओं में गलत संदेश दिए जाने के आरोप लगे थे और सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हुई थी। इसके बाद अमिताभ ने कंपनी के साथ करार खत्म कर दिया है। दिल्ली विधानसभा में शांति और समिति के साथ ही एक्ट्रेस कंगना रनावत को समन जारी कर दिया गया है। 6 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक समिति के सामने कंगना को पेश होने के लिए कहा गया है। समिति के अध्यक्ष आप विधायक राघव चड्ढा हैं और बता दें कि कंगना रनावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सिख समुदाय के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।